एक जमाने की बात है। एक तरफ पे पिंकी चिड़िया रहती थी। उसके दो बच्चे थे। एक का नाम था मुन्ना चिड़ा और दूसरे का नाम मीनू चिड़िया। पिंकी चिड़िया बहुत ही मेहनत करने वाली थी। वो बहुत मेहनत करती थी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। बाकी चिड़ियों की तरह सख्त मेहनत करती थी। पिंकी चिड़िया के दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे। वो अभी उड़ नहीं सकते थे। इसीलिए पिंकी चिड़िया उन्हें समझाती है और कहती है, देखो मुन्ना चिड़ा और मिन्नी चिड़िया, तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो। तुम अभी उड़ नहीं सकते। अगर उड़ने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे। तुम दोनों के पर अभी बहुत छोटे हैं। मैं जा रही हूँ। तुम दोनों बिल्कुल भी उड़ना नहीं, ठीक है? ये कहकर पिंकी चिड़िया दाना जमा करने चली जाती है। दाना जमा करते करते उसे बहुत देर हो जाती है। जब वो अपने घोंसले में वापस आती है तो वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो दोनों उड़ने के लिए पर मार रहे होते हैं। मुन्ने चिड़े और मीनू चिड़िया, मैंने तुम दोनों को मना किया था ना कि उड़ने की कोशिश मत करना। तुम दोनों छोटे हो, तुम्हारे पर भी अभी छोटे हैं। हमारा घोंसला बहुत ऊंचा है। यहाँ से गिरोगे तो तुम लोग नहीं बचोगे। जब तुम्हारे पर उड़ने के काबिल हो जाएंगे, मैं तुम दोनों को खुद उड़ना सिखाऊंगी। पिंकी चिड़िया रोज दोनों बच्चों को ये बात समझाती और दाना जमा करने चली जाती। लेकिन वो जब भी वापस आती तो वो देखती कि वो दोनों उड़ने की कोशिश ही कर रहे होते थे। हाय, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। इनको कितना समझाती हूँ पर ये मेरी एक नहीं सुनते। मैं हर वक्त इनके पास बैठ नहीं सकती। दाना जमा करने तो मुझे जाना ही है, वरना हम भूख से मर जाएंगे। अब मैं क्या कर सकती हूँ? जो होगा फिर देख लेंगे। मैं दाना जमा करने तो नहीं छोड़ सकती ना। फिर अगले दिन वो अपने बच्चों को रोज की तरह समझा के दाना जमा करने के लिए उठ जाती है। वो जल्दी जल्दी दाना जमा करती है क्योंकि उसे अपने बच्चों की बहुत फिक्र थी। दूसरी तरफ मुन्ना चिड़ा और मीनू चिड़िया उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो जोर जोर से उछल रहे होते हैं कि अचानक मुन्ने चिड़िया को धक्का लगता है। उसका पैर लड़खड़ाता है और वो अपने घोंसले से जमीन पे गिर जाता है। घोंसले से गिरने के बाद मुन्ने चिड़े का पांव टूट जाता है। उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो जोर जोर से दर्द से चीख रहा होता है। फिर पिंकी चिड़िया जल्दी से दाना जमा करके घोंसले में आती है और देखती है कि मुन्ना चिड़ा तो जमीन पे गिरा होता है। वो फौरन उड़ के उसके पास जाती है और देखती है कि मुन्ने चिड़े का पांव टूट गया है। वो ये देख के बहुत दुखी हो जाती है कि मुन्ना चिड़ा तो अब चल भी नहीं पाएगा। वो मुन्ने चिड़े को उठा अपने घोंसले में ले जाती है और कहती है, देखा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि उड़ने की कोशिश मत करना, गिर जाओगे। लेकिन तुम लोग मेरी बात ही नहीं सुनते हो। देखो, अब मुन्ने चिड़े का पांव टूट गया है। अब वो चल नहीं पाएगा कभी। अब अगर ऐसा चलता रहा, मैं तुम दोनों को दाना नहीं दूंगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो दोनों नहीं सुधरे थे। वो पिंकी चिड़िया के जाने के बाद उड़ने की कोशिश करते रहते थे। पिंकी चिड़िया जब वापस आती तो देखती कि वो दोनों वैसे ही उड़ने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। फिर वो सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कैसे इन्हें सुधारूं? ये तो मेरी सुनते ही नहीं है। मैं दाना जमा करने नहीं जाती। ऐसा क्या करूं कि मुझे दाना भी मिलता रहे और मैं इनके पास भी रहूं, इन्हें देखती रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे दाना भी मिलता रहे और मैं इन पे नजर रख सकूं? एक काम करती हूँ, कालू कौवे से बात करती हूँ। वो बहुत समझदार है। वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। फिर पिंकी चिड़िया अपना ये मसला लेके कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, मैं अपनी परेशानी लेके तुम्हारे पास आई हूँ। तुम बहुत समझदार हो। मैं क्या करूँ? मेरे मसले का कोई हल निकाल दो।
हाँ हाँ पिंकी चिड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो बहुत अक्लमंद हूँ और समझदार भी। बताओ बताओ क्या मसला है। कालू कौवे, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जब दाना जमा करने जाती हूँ तो मेरे दोनों बच्चे उड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ तो पिंकी चिड़िया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो दोनों खुद से उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वरना हमें उन्हें उड़ना सिखाना पड़ता है। पर कालू कौवे, वो दोनों तो अभी बहुत छोटे हैं। इनके पर भी नहीं खुले अभी ठीक से। और तुम्हें तो पता है मेरा घोंसला बहुत ऊंचाई पे है। अभी कुछ दिन पहले मुन्ना चिड़ा उड़ने की कोशिश कर रहा था और गिर गया और उसका पाँव टूट गया। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ, मैं क्या करूँ? दाना जमा करने जाऊं या इनके पास रह के इन पे नजर रखूं? मैं क्या करूं? मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ हाँ पिंकी चिड़िया, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे सोचने दो, मैं अभी तुम्हें इसका कोई रास्ता बताता हूँ। फिर कालू कौवा सोचता है और पिंकी चिड़िया को एक हल बताता है। वो कहता है, पिंकी चिड़िया, तुम अपने घोंसले के नीचे गंदम की फसल लगा लो। वैसे भी सर्दियों का मौसम है, बारिशें भी हो रही हैं, ये तुम आसानी से कर लोगी। हाँ हाँ कालू कौवे, ये तो हमने बहुत ही अच्छी बात की है। ऐसे मुझे दाना भी मिलता रहेगा और मैं इन पर नजर भी रख सकूंगी। शुक्रिया कालू कौवे। फिर पिंकी चिड़िया ऐसा ही करती है। वो अपने घोंसले के नीचे ढेर सारी गंदम की फसल लगाती है। कुछ दिनों बाद फसल अच्छी लगती है। पिंकी चिड़िया बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो वहीं से दाना जमा करती और अपने बच्चों पे भी नजर रखती। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं अपने घोंसले के नीचे से ही दाना जमा करती हूँ और ये दोनों मेरे सामने उड़ने की कोशिश भी नहीं करते। ऐसे पिंकी चिड़िया आराम से दाना जमा करती और अपने बच्चों का ध्यान भी रखती और वो सब मिल के खाते। कुछ दिन बाद कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा था। उसे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी। काहली और सुस्ती के मारे वो दाना जमा करने नहीं जा रहा था। अरे मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। भूख के मारे तो मेरा पेट फट जाएगा। पेट बिल्कुल खाली है, क्या करूँ? याद आया, एक काम करता हूँ। मैंने पिंकी चिड़िया को अपने घोंसले के नीचे गंदम लगाने का कहा था। उसने जरूर फसल लगाई होगी। वहीं जाके देखता हूँ और भूख मिटाता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ के पिंकी चिड़िया की फसल में जाता है और दाना खाने लगता है। अब जाके मजा आया है। अब जाके भूख मिटे हैं। पिंकी चिड़िया ने कितनी बढ़िया फसल लगाई है, वाह वाह। पिंकी चिड़िया कितनी मेहनती है, उस जैसा कोई नहीं है। चलो चलो अब अपने घोंसले में जाता हूँ, नहीं तो पिंकी चिड़िया मुझे देख लेगी। फिर कालू कौवा वापस अपने घोंसले में आ जाता है। कालू कौवा वैसे ही बहुत कामचोर और सुस्त था। वो रोज ही पिंकी चिड़िया की फसल से दाना खाता क्योंकि उसे दाना मेहनत करके खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे वाह वाह, बैठे बिठाए दाना मिल रहा है, पर मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? कालू कौवे ने रोज का काम पकड़ लिया था। रोज पिंकी चिड़िया की फसल से दाना खाता और अपने घोंसले में चला जाता। एक दिन कालू कौवा पिंकी चिड़िया की फसल से दाना खा रहा था कि पिंकी चिड़िया कालू कौवे को अपनी फसल में देख उसके पास आती है। अरे पिंकी चिड़िया, तुम यहाँ? अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये तो तुम्हारी फसल है, तो तुम ही होगी यहाँ। हाँ कालू कौवे, मैं रोज यही होती हूँ, अपना दाना यहीं से लेती हूँ। मैं कब से दाना ढूंढ रहा था पर मिला नहीं। बहुत भूख भी लगी थी तो सोचा यहाँ से दाना खा लूं। ठीक है कालू कौवे, पर तुम रोज यहाँ से मत खाना। अगर तुम रोज खाओगे तो ये जल्दी खत्म हो जाएगी। ये मैंने अपने बच्चों के लिए लगाई है, वरना ये कम होती जाएगी। हाँ पिंकी चिड़िया, मैं बहुत मेहनती हूँ, मेहनत से दाना जमा करके खाता हूँ। मैं रोज यहाँ से नहीं खाता। चलो ठीक है, अब मैं जाता हूँ, मुझे बहुत काम है। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में आ जाता है और उसे परेशानी होती है। अब मैं क्या करूँ? मैं तो रोज पिंकी चिड़िया की फसल से ही खाता था, पर अब तो उसे पता लग गया है। अब वो मुझे अपनी फसल से खाने नहीं देगी।
अभी वो इसी परेशानी में होता है कि उसके दिमाग में तरकीब आती है। अरे हाँ, पिंकी चिड़िया ने कहा था कि उसने हुई फसल अपने बच्चों के लिए लगाई है, लेकिन अगर उसके बच्चे ही नहीं होंगे तो वो उस फसल का क्या करेगी। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, पिंकी चिड़िया के बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा देता हूँ। जब उसके बच्चे ही नहीं होंगे तो वो उस फसल का क्या करेगी। फिर सारी फसल पे मैं कब्जा कर लूंगा, फिर मजे से खाऊंगा। फिर कालू कौवा ऐसा ही करता है। रात को जब पिंकी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में सो रही होती है, कालू कौवा पिंकी चिड़िया के बच्चों को पकड़कर नीचे फेंक देता है। नीचे गिरते ही वो दोनों बच्चे मर जाते हैं। कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है कि उसका काम हो गया। अरे वाह वाह, अब तो मजे हो गए, ये दोनों बच्चे मर गए। फिर कालू कौवा छुपके अपने घोंसले में चला जाता है। अगले दिन पिंकी चिड़िया जब सुबह उठती है और देखती है कि उसके दोनों बच्चे घोंसले में नहीं है बल्कि जमीन पर पड़े हैं और मर गए हैं, पिंकी चिड़िया बहुत दुखी होती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। मुझे लगता है मैं जब रात सो रही थी, ये दोनों उड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, तभी ये दोनों नीचे गिर गए और मर गए। मैंने इनके लिए ये फसल लगाई थी, अब इस फसल का क्या करूंगी मैं। इस फसल को तो छोड़ ही देती हूँ, मैं क्या करूंगी इसका। कालू कौवा उस फसल पे कब्जा कर लेता है। उसके तो मजे हो जाते हैं। अरे वाह वाह कालू कौवे, कितना शातिर दिमाग पाया है तुमने, इतने समझदार हो तुम। कैसे तुमने अपनी चालाकी से ये सारी फसल ले ली। अरे वाह वाह। अरे आज तो बहुत सर्दी हो रही है, मैं एक काम करता हूँ, यही आग लगा के गरमाइश ले लेता हूँ। कालू कौवा वहीं फसल में थोड़ी सी आग लगा लेता है और आहिस्ता आहिस्ता वो आग पूरी फसल में फैल जाती है और कालू कौवा भी उस आग में फंस जाता है। उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। अरे क्या हो गया, मैं तो फंस गया, कैसे निकलूं, बचाओ कोई। ऐसे देखते ही देखते कालू कौवा उसी आग में जल के मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने लालच में किसी भी नुकसान नहीं करना चाहिए।